साझा करने के लिए और आप लगातार जुड़ी रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो देखा आपने कितने भव्य तरीके से पूरी तैयारियां जोरों पर हैं। तो वहीं रायपुर और दुर्ग दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। सीएम बघेल आज कई दशहरा उत्सव में शामिल होंगे। रायपुर के WRS कॉलोनी में दशहरा उत्सव में शामिल होंगे और दुर्ग के महामाया मंदिर जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। मंदिर परिसर में आयोजित दशहरा उत्सव में शामिल होंगे। चौरादा हनुमान मंदिर में सीएम भूपेश बघेल करेंगे रावण दहन। भिलाई के बिजली नगर में दशहरा उत्सव में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। तो वहीं रायपुर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने जारी किया आंकड़े, जहां CMIE के जारी आंकड़ों से खुलासा हुआ है सितंबर में सबसे कम 0.1% बेरोजगारी दर रही है। तो वहीं न्यूनतम बेरोजगारी के मामले में छत्तीसगढ़ अव्वल है। तो ये काफी खुशी की बात है कि बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में कम है और सबसे कम बेरोजगारी दर पूरे देश में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में आंकड़ों के हिसाब से जारी की गई है। और एक बार फिर से सीधे रुख करेंगे ममता का। ममता, ये बहुत ही खुशी की बात है, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से नए नए आयाम लाए जा रहे हैं, बेरोजगारी कम करने की कोशिश की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, उसका एक नया रूप भी देखने को मिल रहा है कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर सामने आई है। ममता, बिल्कुल, देखिए ये जो आंकड़े आए हैं उसके वो ये बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में इन आंकड़ों का दावा है कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर है। और सितंबर महीने में अगर हम बात करें, उसके अलावा जो अलग अलग राज्यों की जो बेरोजगारी दर है उसकी डिटेल भी दी गई है उसकी है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो ये जो बेरोजगारी दर सबसे न्यूनतम स्तर पर आई है, उसको लेकर राज्य शासन लगातार कहती आ रही है कि गाँव में खासतौर पर जो फोकस किया गया है, चाहे नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की योजना हो, ग्राम स्वराज योजना हो, उसके जरिए नरवा गरवा घुरवा बाड़ी को जो मजबूत किया गया है। और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो गोधन न्याय योजना हो, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, अलग अलग जो योजनाएं हैं जिनके जरिए ये कोशिश की गई कि गांवों को कैसे मजबूत बनाया जाए। और इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से रोजगार के साधन जुटाए गए और उसी के चलते उसका नतीजा लगातार ये मिल रहा है कि लगातार छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी की दर है वो न्यूनतम स्तर पर जो है वो आ रही है। राज्य शासन का दावा है कि राज्य सरकार जो लगातार प्रयास कर रही है उससे न केवल किसान मजबूत हो रहे हैं बल्कि मजदूर भी मजबूत हो रहे हैं और महिला स्व सहायता समूह मजबूत हो रहे हैं। उसके जरिए खासतौर पर रोजगार के अलग अलग रास्ते जो है वो खुल रहे हैं। महिला गोठानों के जरिए जो प्रोडक्ट आते हैं और जो खेती बाड़ी के जरिए भी जो उत्पादन किया जाता है, ये देखा जा रहा है कि और वनोपज संग्रह के मामले में भी अगर हम बात करें तो न केवल प्रोडक्ट अब देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी जा रहे हैं। और इसके ये एक बड़ा माध्यम बन रहे हैं प्रदेश के जो युवा है उनको रोजगार देने के लिए, जो बेरोजगार है उनको रोजगार देने के लिए। तो जाहिर तौर पर ये जो सर्वे आया है उसको लेकर वो इस तरह का सर्वे आया हुआ है कि सितंबर के महीने में बेरोजगारी की दर जो है वो अपने न्यूनतम स्तर पर रही देश भर में। इसके पहले भी अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की स्थिति इसी तरीके से जो है न्यूनतम बेरोजगारी दर वाली रही है। हालांकि ये एक बात और है, इस पूरे मसले को लेकर बीजेपी जो है इस सर्वे को लेकर सवाल भी उठाते रही है। बीजेपी का कहना है कि एक निजी एजेंसी के सर्वे को जो है वो सरकार सामने रखती है और पीठ थपथपाती है, जबकि वस्तु स्थिति जो है वो सामने कुछ और है और सियासत भी दोनों इस मसले पर शुरू है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपको ममता। आप लगातार जुड़ी रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो वहीं अगली खबर का हम रुख करेंगे, जहां पर रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान किया है। राज्य अलंकरण श्रेणी में दिए जाएंगे 3 नए पुरस्कार। जी हाँ, लक्ष्मण मस्तूरिया, खुमान साहब और माता कौशल्या को समर्पित होंगे पुरस्कार। इन पुरस्कारों के लिए लोक कला साधक होंगे पात्र। राज्योत्सव के अवसर पर दिए जाएंगे ये तीनों पुरस्कार। लोकगीत के क्षेत्र में दिया जाएगा लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार, लोक संगीत के क्षेत्र में दिया जाएगा खुमान साव पुरस्कार, श्रेष्ठ रामायण मंडली को मिलेगा माता कौशल्या का सम्मान। तो इन 3 नए पुरस्कारों की घोषणा सीएम भूपेश बघेल ने की है। संवाददाता ममता जुड़ गई है। ममता, जाहिर सी बात है कि लोक कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए जिस तरीके से बहुत मेहनत करते हैं, ये पुरस्कार का ऐलान सीएम भूपेश बघेल ने जो किया है काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है।
बिल्कुल 1 नवंबर को राज्योत्सव में अलग अलग कैटेगरी पे पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन दशहरे के दिन एक तरह से कह सकते हैं कि एक अच्छी सौगात भी मिली है, एक अच्छी खबर भी इसे कह सकते हैं वो ये है कि अब 3 और नए पुरस्कार मिलेंगे और ये तीनों जो पुरस्कार हैं वो जो राज्य अलंकरण जो पुरस्कार है उसमें 3 श्रेणी में 3 नए पुरस्कार दिए जाएंगे। वो पुरस्कार जो है खासतौर पे लोक कलाकारों को जो है वो मिलेंगे, जो और इसके साथ ही लोक जीवन में जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको मिलेंगे। तो पहला पुरस्कार अगर एक जो लक्ष्मण मसूरिया जो है उनके नाम पर मिलेगा, खुमान साव और माता कौशल्या को समर्पित होंगे बाकी 2 के पुरस्कार। और राज्योत्सव 1 नवंबर को ये तीनों पुरस्कार दिए जाएंगे। लोक संगीत के क्षेत्र में जो खुमान साव पुरस्कार दिया जाएगा और इसके साथ ही लोकगीतों के लिए लक्ष्मण मसूरिया का पुरस्कार के नाम से पुरस्कार दिया जाएगा। लक्ष्मण मसूरिया हो चाहे खुमान साव हो चाहे है, और ये नाम जो है वो किसी से मतलब किसी के लिए परिचय के मोहताज नहीं है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो माता कौशल्या के नाम पर भी एक पुरस्कार दिया जाएगा। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ी खुशखबरी हम मान सकते हैं लोक कलाकारों के लिए। न केवल मेहनत करते हैं बल्कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सभ्यता और कला को भी लोगों तक के पहुंचाने का, नई पीढ़ियों तक के पहुंचाने का काम लगातार लोक कलाकार करते हैं। और उन्हीं के जरिए अगर हम बात करें तो संस्कृति, सभ्यता और जो कला और संगीत है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में तक के पहुंचता है, प्रचार प्रसार होता है, देश दुनिया में उसका नाम होता है कि छत्तीसगढ़ में क्या है, छत्तीसगढ़ की अलग संस्कृति कैसे है, उसकी कला का क्या महत्व है, किस तरह की कला है, संगीत, लोक संगीत किस तरीके का है और ये लोक संगीत कैसे बहुत मायने रखते हैं यहाँ के समाज के लिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ममता जानकारी के लिए। तो इस तरीके से लोक संगीत, लोक कला को बढ़ावा मिलेगा, जाहिर सी बात है, और इस नए पुरस्कार का ऐलान सीएम भूपेश बघेल ने किया है।